अब मछली को अंजुम आरा, निगलती है, ये बिल्कुल नीतीश कुमार को ये जो अश्विनी चौबे का बयान है, ये नीतीश कुमार को एब्सोल्यूट कॉर्नर करने का बयान है क्या? उप प्रधानमंत्री बना दें, दिल्ली भेज दें, बिहार से हटा दें? तो महाराष्ट्र तो उदाहरण है ना गरिमा जी। हाँ अंजुम आरा, प्लीज कैरी ऑन। गरिमा जी, आदरणीय अश्विनी चौबे जी भारतीय जनता पार्टी के, मैं जहां तक जानती हूँ, मेरी जहां तक जानकारी है, हाँ। वो ना ही स्पोक्स पर्सन है, ना ही वो ऑफिशियली किसी तरह के बयान देने के लिए अधिकृत है। और पॉलिटिकल पार्टियों में बयान देने के लिए स्पोक्स पर्सन अधिकृत होते हैं या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, ये अधिकृत पर्सनालिटी माने जाते हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, अश्विनी चौबे जी विजय कुमार सिन्हा तो अधिकृत पोस्ट पर हैं, पद पर हैं। वो कह रहे हैं, कहते दिखे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी तब दिल की आग और तमन्ना ठंडी होगी। गरिमा जी, निश्चित रूप से हर पार्टियों की अपनी एक एजेंडे होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है, हर पार्टियों की अपनी एक महत्वाकांक्षाएं होती है। तो आदरणीय विजय सिन्हा जी की बात करें, वो निश्चित रूप से सरकार में आप कह सकती हैं कि वो अधिकृत व्यक्ति हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें गरिमा जी, तो वहां के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष को ही माना जाता है। और सबको इत्तेफाक रखेंगे मेरी इन बातों से कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्हीं व्यक्तियों का, इन्हीं व्यक्तित्वों का माना जाता है। हम जहां तक समझते हैं, बयान पर ना जाए अंजुम, तो नीतीश कुमार को कॉर्नर करने की तमाम कोशिशें तो चल रही हैं। गरिमा जी, डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में, और डेमोक्रेसी में कॉर्नर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्ति और किसी के बयान से कोई कॉर्नर नहीं होता। डेमोक्रेसी में जनता को ये अख्तियार देश का संविधान दिए हुआ है, हमें इस बात को समझना होगा। मैं जहां तक समझती हूँ, हमारी पार्टी जहां तक समझती है इस बात को, कि आदरणीय अश्विनी चौबे जी का यह बयान निजी और व्यक्तिगत हो सकता है, क्योंकि देश के माननीय गृह मंत्री गरिमा जी, आदरणीय अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल पे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। यही तो खेल हो रहा है अंजुम। भाई महाराष्ट्र में अमित शाह के अलावा देवेंद्र फडणवीस ने, सबने कहा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और बाद में चुनाव का नतीजा आया और देवेंद्र फडणवीस को बाकायदा क्लेम ठोक दिया बीजेपी ने। गरिमा जी, एकनाथ शिंदे नाराज होकर सतारा पहुंचकर बैठ गए। गरिमा जी, यह बिहार है, और यहाँ बिहार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि किसी दूसरे प्रांत से और किसी दूसरे नेता से, मुझे लगता है कि अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। नहीं, लेकिन 43 सीटों पर सिमट गई जेडीयू, ये तो सच है अंजुम जी। 43 पर सिमटी। अगर फर्ज कीजिए इस बार ये जेडीयू ने नहीं सोचा होगा कि बड़े भाई की पोजीशनिंग से छोटे भाई की भूमिका में आ जाएगी। अब अगर इस चुनाव में 43 या उससे कम सीटें आई तो क्लेम खुद ब खुद खत्म हो जाता है। 74 सीटें थी पिछली बार बीजेपी की। गरिमा जी, जितना ये सत्य है कि हमारी 43 सीटें रही हैं, उतना ही ये भी सत्य है कि उन 43 सीटों के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमारी एनडीए ने मुख्यमंत्री पद सौंपा। या कहे, हम ये कह सकते, बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व में विश्वास जता करके उन्हें बहुमत दिया, और इस बहुमत का सम्मान एनडीए के तमाम घटक दलों ने, उनके नेतृत्व ने, उनके नेताओं ने किया। तो हम ये उतना ही सत्य है, इस बात को हमें नहीं भूलना होगा। अंजुम एक सेकेंड, अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह सकते हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो एक और लाइन जोड़ने में क्या दिक्कत है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? मुझे लगता है गरिमा जी, वो ऐसा चश्मा ना डाला जाए, जो चीजें दीवार पे लिखी हुई स्पष्ट इबारत भी ना दिखे, वैसा चश्मा डालना उचित नहीं होगा। गरिमा जी, बिहार में एनडीए गठबंधन विगत करीब 1.5-2 महीनों से लगातार इंटैक्ट हो करके हम एनडीए की जिला सम्मेलन कर रहे हैं, और उस जिला सम्मेलन की शुरुआत ही इसी शब्दों के साथ तमाम हमारे 5 पार्टियों के जिला अध्यक्ष इसी संबोधन के साथ शुरू करते हैं कि 2025 फिर से नीतीश, 2025 से 2030 फिर से नीतीश। मुझे लगता है कि गरिमा जी, अब इन शब्दों को अगर कितना भी आप इंटरप्रिटेशन करें ना, अश्विनी चौबे को अधिकृत प्रवक्ता नहीं मान रही थी अंजुम आरा, और जिलाध्यक्षों के बयानों को, नारों को अधिकृत मान रही है, या अमित शाह के बयान को अधिकृत माने? चुनाव के बाद तय होगा। गरिमा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं ना, पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, वो ऑफिशियल अधिकृत होते हैं। भाई अमित शाह ने कहा चुनाव के बाद तय होगा।
नहीं, आप उनके पूर्व के स्टेटमेंट को, आप अभी जो हाल के 2 दिन पहले जिस किसी चैनल पे बैठ करके एक न्यूज चैनल पे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने हर एक जिले में और बुलंद आवाज में बंद कमरे में ये चीजें नहीं कही जाती गरिमा जी। भरी सभा में 15,000, 20,000, 30,000 आवाम के बीच में हमारे एनडीए के तमाम जो जिला अध्यक्ष है वो इस बात को कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे कहीं कोई किंतु परंतु जैसी चीजें हैं गरिमा जी। नहीं, ये भी बिल्कुल भरी सभा में ही विजय सिन्हा ने कहा, जो बयान मैंने कहा बिल्कुल वहां भी लोग पब्लिक फोरम पर कहते दिखे अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब तक नहीं होगी जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अश्विनी चौबे ने कहा बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, जेडीयू के नेतृत्व में नहीं कहा। अमित शाह आधी लाइन और जोड़ देना, ये कंफ्यूजन में टंगाने की कोशिश है क्या नीतीश कुमार? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इन बिटवीन एनडीए गठबंधन कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं गरिमा जी। और स्पष्ट शब्दों में कह दूं आपको कि नीतीश जी का, हमारे आदरणीय नेता का टोटल कंसंट्रेशन और टोटल ध्यान बिहार की जनता का सेवा का है और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उनका पूरा ध्यान केंद्रित है। बिहार को समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए उनका है। और दूसरी बात, बिहार की जनता, बिहार 63% हमारा लक्ष्य क्या है? और ये आप ही का आर्थिक सर्वेक्षण है, 63% बिहार पॉपुलेशन इज डिप्राइव्ड। 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, 333 रुपए रोज। ये पिक्चर दिखाने से पहले गरिमा जी फिर हम लोग को अतीत में जाना होगा। कि बिहार के साथ जिस तरह का रवैया, कांग्रेस की उपेक्षा, राष्ट्रीय जनता दल का 15 वर्षों का शासन रहा, कौन इस बात को डिनाई करेगा गरिमा जी कि बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार हुआ? कौन इस बात को डिनाई करेगा? राष्ट्रीय जनता दल ये बिहार की छवि राष्ट्रीय पटल पे 15 साल रहे, मैंने मान लिया 15 साल आरजेडी के रहे, 17-18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। 63% जनता गरीब है बिहार। गरिमा जी वही मैं कह रही हूँ कि अतीत में हमें जाना होगा। कांग्रेस की बिहार की उपेक्षा, तमाम नीतियों से उसे वंचित करना, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का शासन जिसके लिए बिहार को जाना ही जाता था राष्ट्रीय पटल पे अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अराजकता के लिए, वहां से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बाहर निकाल करके विकासशील बिहार बनाया, उस बदहाल बिहार को जो देश के ऊपर बोझ माना जाता था गरिमा जी।